वेलकम टू माय ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मैं नहाई हूँ आज 3:30 बजे। 3:30 बजे का कारण क्या है ये भी मैं आपको बता दूँगी। 3:30 बजे का क्या कारण है, क्योंकि मैंने धोए थे बहुत सारे कपड़े और बच्चों को भी पड़ गई है 2 दिन की छुट्टी, तो उनकी ड्रेस वगैरह थी और अपने भी बहुत सारे कपड़े थे। और बाबू को आप देख ही रहे होंगे, क्योंकि बाबू आज थोड़ा सा दूर हो गया, कपड़े ज़्यादा थे, बहुत सारे कपड़े थे, तो मैं कल की हेडेक नहीं छोड़ी है। कल नहाएंगे, बस वही वाले धोने पड़ेंगे, आज ज़्यादा थे। और खाना खाया आज मैंने 3:15 3:30 के लमसम खाना खाया। 3:45 बजने वाले हैं, अभी फ्री हुई हूँ मैं। और बाबू कर रहा परेशान, अब उसको थोड़ी देर आराम भी करना है मेरे साथ, क्योंकि लेटा नहीं था थोड़ी भी देर। और खन्नू को तो आपको पता ही है, स्कूल से आती है तो उसको होमवर्क की पड़ती है, अपनी होमवर्क उसने थोड़ा बहुत कर लिया है। और थोड़ा बहुत बाबू को देख लेगी अभी। और मैं कपड़े वपड़े की अभी, बादल कभी कभी हो रहा है, कभी कभी वैसे तो हवा चल रही है, जल्दी सूख जाएगा। अभी मैं बाबू को खन्नू को पकड़ा देती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए, ये ब्लॉग शूट हो जाए थोड़ा बहुत। नहीं कर पा रही हूँ मैं, टाइम नहीं मिलता है मेरे को। और बाकी का मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत काम है। बाल देख ही रहे होंगे आप, मेरे बाल गीले हैं, अभी सूखे भी नहीं हैं, क्योंकि मैं अभी नहाई हूँ आज। और आपको सभी को हैप्पी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो रक्षाबंधन की। और क्या बताएं ये, बाकी का कल का है रक्षाबंधन, एक दिन पहले आज। कल का ब्लॉग आपको पता ही है, फिर आएगा। और बहुत 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 शुभकामनाएं आप सभी को रक्षाबंधन की, हैप्पी रक्षाबंधन, ठीक है। और खन्नू बाबू को थोड़ा ले लिया है और खुशहाल सो गया अभी, क्योंकि स्कूल से आया था, थक जाता है वो भी। थक ये भी जाती है, लेकिन ये लेट से सोती है। अब मैं डांटती हूँ उसको कि इतना लेट मत सोया कर, 3 से 4 बजे ये सोती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और ब्लॉग मैं शूट कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि डेली यही ड्रामा रहता है मेरा, सॉरी इसके लिए। क्योंकि कपड़े वगैरह भी देखने हैं, बारिश वारिश का मौसम हो गया तो तुरंत से भागना पड़ेगा। और आज क्या हुआ, खुशहाल गया था ऊपर और पीछे से आ गया था बंदर। खुशहाल नीचे मुंह करके चिल्लाने लगा, मम्मी बंदर। मैं भगी भगी गई थी बहुत तेज़ ऊपर। और जब मैं खुशहाल को डंडा, मैंने बायफल रखा था, बायफल उठा के मारा जीने में, मतलब जब बंदर भागा, जब खुशहाल आया नीचे। और आज मैं दोस्तों इसलिए लेट हो गई थी ज़्यादा कपड़ा धोने के लिए, क्योंकि मैं बाबू को जुकाम हो रहा, कितने दिन से मैंने ब्लॉग में कई बार बताया है। उसका ठीक से हुआ नहीं था, ठीक नहीं हुआ था, मतलब थोड़ा बहुत रह रहा था, नाक भी उसकी छिल गई है पहुँचते पहुँचते। तो मैं उसको दवा दिलाने गई थी हॉस्पिटल। वहाँ का ब्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि कोई साथ जाता है तो बाबू को एडजस्ट कर लेता। अकेले मैं ब्लॉग शूट करूँगी कि बाबू को गोद में लूँगी, इसलिए मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था। और बाकी का कुछ नहीं, थोड़ा आज तो आराम भी नहीं मिला है थोड़ा सा भी, और ना ही मिलेगा वो, क्योंकि 5-6 बजे से मुझे खाना बनाना है फिर से शाम का। और 4 तो बजने ही वाले हैं, 10-5 मिनट रह गई हैं 4 बजने में। और बाल अभी सूखा नहीं है मेरा। और बाबू अभी खेल रहा है खन्नू के साथ, खन्नू ने ले लिया है थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ा चुप है और खेल भी रहा है थोड़ा बहुत। और क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत कुछ काम होता है। और खन्नू के लिए राखी भी नहीं आई है अभी, खन्नू राखी बांधेगी दोनों भाइयों के लिए, और अपने पापा के भी बांध देगी, हम लोगों के बांध देते हैं हम लोग पापा के। और कुछ भी अभी घेवर भी मंगाना है खन्नू के लिए, खन्नू राखी बांधेगी तो घेवर तो ज़रूर चाहिए उसके लिए। तो कल ही मंगाएंगे हम सारी चीज़ें, क्योंकि इसके पापा को टाइम नहीं है अभी। अब पापा के साथ ही जाते हैं ये रक्षाबंधन का बाज़ार करने, या मुझे ले जाते हैं साथ में, लेकिन मैं भी पापा ही के साथ जाती हूँ, इसकी क्या अकेले मैं नहीं जाती हूँ इस बाज़ार को करने, क्योंकि आज आज और कल के दिन इतनी भीड़ है मार्केट में, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और मैं आपको, देखो ये रहा दोनों बहन भाई, दोनों खेल रहे हैं आपसी में, ये खिलाती है इसको। और मैं तो आपको दिख ही रही हूँ कि अब मैं, कंडीशन है थोड़ी सी हार गई हूँ मैं, काम ज़्यादा हो जाता है उस दिन तो इतना, बहुत ज़्यादा हार जाती हूँ मैं। अब इतनी ताकत भी नहीं है मुझ में कि मतलब बहुत ज़्यादा एक साथ इतना काम करो। हॉस्पिटल गई थी, वहाँ से आई थी, फिर बाबू सुलाया उसको, दूध वूध पिलाया, फिर अब कपड़े धोए, फिर खाना खाया है। अब खुशहाल सो गया, थोड़ा सा हेल्प वो भी करा देता कपड़े वगैरह
ऐसी चीज़ ले आता है, ऊपर से भी कर लेता है, लेकिन अब बंदर डरा देता है उसको, तो एक एक हफ्ते साथ ही लेके। खुशहाल सो रहा है, ये आपको दिखा देती हूँ मैं। अभी खुशहाल सो रहा है और अभी अभी सोया है, थोड़ा आधा पौन घंटा हो गया है इसको सोते सोते, ये सो रहा है। और बस मैं और कुछ नहीं कहूँगी। और बाबू को ले लूँ अब थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कुछ काम निकल आएगा कुछ ना कुछ। और मैं डेली हमारे यहाँ पर जो कूड़े उठाने का होता है ना, उसको इसकी दादी डस्टबिन में डाल के, और कूड़े वाली गाड़ी आती है ना, उसमें डाल आती है। बताओ डेली डेली मैं कहाँ से लाऊंगी? 20 रुपए का आता है अच्छा वाला, 25 रुपए 30 रुपए का ऐसा आता है, वो जो उठाने वाला आता है ना कूड़ा, उसको। फिर मैं वो बाजार गई थी खुश सौर्य को दवा लेने, फिर मैं उधर से लेके आई थी उसको। बिना उसके कूड़ा उठाया नहीं जाता है, मिट्टी निकलती है घर में से, तो मिट्टी हाथ से नहीं उठती है, उससे अच्छे से उठ जाती है। अब इसकी दादी क्या करती है, डस्टबिन को देखती नहीं है, जैसे डस्टबिन में कूड़ा उठाया उसी में डाल देता है कोई ना कोई। अब वो कूड़े की गाड़ी में चला जाता है, नया का नया। अब कहने कम से कम 1 साल में 4 से 5 6 चले गए डस्टबिन में ही। अब बताओ डेली डेली कहाँ से आएगा? वो पैसों से आता है, 20 30 25 रुपए का आता है अच्छा वाला। अब डस्टबिन में डाल देती हैं और उठाती हैं नहीं है, फिर क्या पूछती हैं किसने डाला था उसमें, जो डस्टबिन में चला गया। अब ये बताओ, घर में हम 2 ही लोग हैं, बच्चे तो करते नहीं हैं झाड़ू पोछा। इनको झाड़ू लगाने का थोड़ा शौक टाइप का है, सुबह सुबह लेंगी फटाफट से झाड़ू पकड़ लेंगी। अरे जो काम नहीं है करने का उसको मत करो। अब डस्टबिन में आज फिर वो खरीद के लेके आई हूँ मैं, कूड़े उठाने वाला खरीद के लेके आई थी। एक जूना भी ख़त्म हो गया था मेरा बर्तन मांजने का लोहे वाला, वो भी जूना मैं लेकर आई थी। और बाबू का आप देख ही सकते हो, मेरे से छीन रहा है इसको। ये कभी कभी फ़ोन देखता है ना, तो छीनने की कोशिश करता है, और खन्नू को मार भी रहा है। देखो आप, खन्नू को मार रहा है कि देखो देखो, दिख रहा होगा देखो। उसको तो एक आग भी देखता नहीं, आप देख ही रहे होंगे उसको। और रक्षाबंधन पे कौन कौन गया था कमेंट में ज़रूर बताना, राखी बांधने के लिए अपने भाइयों के। मैं नहीं जा रही हूँ, मैं ठाकुर जी के ही राखी बांधूंगी, क्योंकि मैं घर नहीं जा रही हूँ, मैं ठाकुर जी की राखी यहीं पर बांधूंगी। ये आप ज़रूर देखिएगा, मैं ठाकुर जी की राखी यहीं पर बांधूंगी, ठीक है? क्यों नहीं दिख रही? ये रे मेरे ठाकुर जी, दिख ही रहे होंगे आप सभी को। मैं ठाकुर जी के ही राखी बांधूंगी। और ठीक है, आप लोग गए थे या नहीं कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करा करो दोस्तों, कुछ नहीं रखा है, जो भी है सब दुनिया यहीं पर, ठीक है? अब वीडियो करते हैं हम यहीं ख़त्म। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। बाय बाय। ये आप देख ही लीजिए ठाकुर